पाए लागू बड़ी भाभी, जीती रहो। पाए लागू ताई जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ही है, अब घुटनों का दर्द तो चलता ही रहता है। तुम्हें तो पता ही है मनीष की शादी के बाद थकावट अभी तक नहीं हटी। अच्छा, रोशनी बहू के आने के बाद सोचा कुछ धार्मिक कार्य करवा ले, इसलिए घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई है। तुम दोनों भी आ जाना। हाँ हाँ बड़ी भाभी, हम समय पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। उर्मिला की जेठानी अच्छे पैसे वाली थी। इसके विपरीत उर्मिला का परिवार बहुत ही साधारण था, पर उर्मिला की बहू अलका बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को समझती थी। उधर रोशनी अच्छे खासे पैसे वाले घर से आई थी, इसलिए उसमें बहुत घमंड था। जब उसे पता चला कि सत्यनारायण भगवान की कथा में उर्मिला और अलका भी आ रही हैं, तो वो अपनी सास पर गुस्सा करने लगी। मम्मी जी, आपको पता है ना हमारी शादी के टाइम पर कितने साधारण लोग लग रहे थे। वो उनके कपड़े देखे थे कैसे थे, सचमुच बहुत इंसल्ट फील हो रही थी। आप उनको मत बुलाते, पता नहीं आपने उनको कथा में क्यों बुला लिया। मुझे तो उनको देखकर ही ऐसा लगता है कि वो लोग ना ठीक नहीं है। बहू है तो रिश्तेदार ही, ना बुलाओ तो अच्छा नहीं लगता। आखिर तुम्हारे ससुर के छोटे भाई का घर ही तो है। आने दो, कोई नहीं। दोनों सास बहू प्रसाद का पत्ता लेकर घर चली जाएगी। थोड़ी देर की तो बात है। तुम अपने ससुर जी को जानती हो, फिर अगर नहीं बुलाया तो बोलेंगे कि उनके भाई के परिवार को नहीं बुलाया। बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। ठीक है, अब गुस्सा थूक दो। अच्छा, तुम बता रही थी तुम्हारी मम्मी ने कोई चप्पल भेजी है, तुम मुझे दिखाने वाली थी। हाँ, वो मम्मी ने शादी के टाइम पर ऑर्डर किया था, पर वो बना नहीं पाए थे, इसलिए जो ज्वेलर भैया है उन्होंने कल ही मम्मी को चप्पल भेजी है। मैं दिखाती हूँ, असली हीरे की चप्पल है। हीरे की चप्पल बहू, इतनी महंगी चप्पल ध्यान से पहनना। हाँ हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करो, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो खो दूंगी। उधर उर्मिला और अलका पूजा में जाने के लिए सोच तो रही थी, पर साथ ही साथ वो रोशनी के व्यवहार को जानती थी। माँ जी, पता नहीं पूजा में जाने का मन तो है, पर साथ ही मन घबरा भी रहा है। मैं जानती हूँ बहू, ये सब रोशनी की वजह से तुम्हारे मन में आ रहा है। मुझे पता है रोशनी का स्वभाव कैसा है, और जेठानी जी भी तो बात बात पर पैसों के बारे में सुनाती रहती हैं। पर क्या करें, अब बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। अगले दिन रोशनी कथा के लिए जब तैयार हुई तो उसने वही चप्पल पहनी। रोशनी बार बार सबको अपनी चप्पल दिखा रही थी। हीरे की चप्पल है, मम्मी ने स्पेशल ज्वेलर से बनवाई है। हीरे की चप्पल? क्या बात है, बहुत सुंदर लग रही है, पर ध्यान से पहनना, किसी ने तुम्हारी चप्पल चुरा ली तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अरे आंटी जी, मेरे अपने घर से कौन चुराएगा, बस थोड़ी देर पूजा में बैठने के लिए तो उतारूंगी, उसके बाद जब खाना वाना खाएंगे तब मैं दोबारा पहन लूंगी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। पूजा के टाइम रोशनी चप्पल उतार कर बैठ गई। उसकी चप्पल बहुत चमक रही थी क्योंकि उस पर इतने महंगे हीरे जो लगे थे। तभी रोशनी के मायके वाले भी आ गए। दीदी, आपने नई चप्पल पहन भी ली? आप तो बस कुछ नया आ जाए पहन ही लेती हो। अरे मेरी प्यारी बहन, अब मम्मी ने इतने प्यार से भिजवाई थी तो मुझे पहननी थी ना। वैसे भी मेरी शादी के बाद ये पहला फंक्शन है। माँ जी ने कथा रखवाई है तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता था लोगों को दिखाने का कि मैंने हीरे की चप्पल ली है। अच्छा दीदी, मैं अभी थोड़ी देर में ना चली जाऊंगी, मुझे ना कॉलेज निकलना है, वो मुझे अपने कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं। बाकी मम्मी पापा तो यही है अभी। क्या प्रिया, तुझे भी निकलना होता है? ठीक है, चल आजा, थोड़ी देर पूजा में बैठ जा, फिर चली जाना। अच्छा, तो तुम्हारी मम्मी ने चप्पल दी है बहू, बहुत सुंदर चप्पल है। इसे कमरे में बेड के पास उतार कर आ जाओ, यहाँ भीड़ में पता नहीं चलता। हाँ रोशनी, बहुत महंगी चप्पल है, इसे कमरे में ही उतार दो। अरे चाची जी, हमारे यहाँ सब अमीर और बड़े घर के लोग आए हैं, यहाँ ऐसे कोई कुछ नहीं लेता। सब लोग पूजा में बैठ गए। पूजा के बाद सब अपनी अपनी चप्पल पहनने लगे। अचानक रोशनी चिल्ला पड़ी, मम्मी जी, मेरी चप्पल गायब है, मेरी हीरे की चप्पल कहाँ गई? मैं थोड़ी देर पहले कमरे में रखाई थी। कमरे में से कौन ले गया? सारे मेहमान तो बाहर हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था मम्मी जी, अपनी हैसियत के लोगों को बुलाओ। आपने उर्मिला चाची और अलका भाभी को बुला लिया। मुझे तो इन्हीं पर शक है। मैंने देखा था ये बार बार मेरी चप्पल को घूर कर देख रही थी, और यही दोनों मुझे बार बार चप्पल को अंदर उतारने के लिए कह रही थी। मुझे पूरा शक है कि चप्पल इन सास बहू ने ही चुराई है। रोशनी बहू, एक बार चप्पल दोबारा चेक कर लो बेटा, ये हमारे रिश्तेदार है, ये दोनों भला ऐसा क्यों करेंगी? रोशनी, हमने तुम्हारी कोई चप्पल नहीं चुराई। तुम ऐसे बिना किसी प्रूफ के हमारे ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? हम दोनों तुम्हारे सामने हैं, हम कहीं गए भी नहीं। अच्छा, कोई भरोसा नहीं है, तुम चुपचाप चप्पल घर पर रखाई हो। मैंने तुम्हें दरवाजे से बाहर जाते देखा था। रोशनी, वो मैं घर की चाबी अपने साथ ले आई थी। राजीव घर जल्दी आ गए थे, इसलिए उनको चाबी दे रही थी। लो, अब तो पूरी बात साफ हो गई, चप्पल इन्हीं के घर में है।
ये चाबी के बहाने चप्पल राजीव भैया को पकड़ा कर आ गई। ये पूरा खानदान मिला हुआ है। मम्मी जी मैं तो पुलिस को फोन कर रही हूँ। रोशनी बहू, ऐसे हमारे खानदान की बदनामी होगी। तुम क्यों हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हो? हमने कोई चप्पल नहीं चुराई, हमारा यकीन करो। बताओ तो, घर में ही चोर बैठे, बहू की चप्पल ही चुरा ली। अरे सुनीता बहन जी, ये बड़े भाई ही पैसे वाले हैं और ये छोटे वाले तो कुछ भी नहीं है। अपनी नियत बदलते कोई देर थोड़ी लगती है। हीरे की चप्पल देखकर किसका मन नहीं ललचा जाएगा। अब आप और हम सब के अलावा सिर्फ यही तो थे घर में, बाकी कोई और आया ही नहीं जिसकी हिम्मत कमरे तक जाने की हो। सही कह रही हो, कमरे में तो अपने घर का ही जा सकता है। ये सास बहू ही चप्पल चोर हैं। रोशनी ने पुलिस को फोन कर दिया। मम्मी पापा, हो सकता है रोशनी सही कह रही हो। इतनी महंगी चप्पल देखकर किसी का भी मन बदल सकता है। एक बार तलाशी लेने में क्या जाता है। पता नहीं, अब यही दिन देखने रह गए थे। बहू की चप्पल घर से चोरी हो गई है। इल्जाम भी अपने घर वालों पर लगा है। आजकल के बच्चों को क्या ही बोलो। इतनी देर में अलका के ससुर और पति आ जाते हैं। राजीव, उस टाइम मैंने आपको चाबी दी थी ना, मैंने आपको कोई चप्पल नहीं दी थी। देखो ना, रोशनी हमारे ऊपर चप्पल चोरी करने का इल्जाम लगा रही है। इसने पुलिस को भी बुला लिया है। मनीष तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? रोशनी कुछ भी बोले जा रही है। देख राजीव, रोशनी की बहुत महंगी चप्पल चोरी हुई है। अगर तुम लोगों ने चोरी नहीं की तो तुम लोग तलाशी देने से क्यों डर रहे हो? अब जो जवाब देना है पुलिस को देना। पुलिस सारी छानबीन करती है। भाई अब तो एक ही रास्ता है, यहाँ सड़क पर लगे कैमरे में देखना होगा कि आखिर असली चोर कौन है। हे भगवान, आपकी पूजा में आकर हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लग रहा है। असली चोर कौन है? मैं आपसे विनती करती हूँ उसे सामने ले आओ, नहीं तो हमारी बहुत इज्जत खराब हो जाएगी। भगवान जी हमारी मदद करो। चिंता मत करो बहू, हम भगवान विष्णु के कथा पूजन में आए हैं। वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कुछ ही देर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और चोर सामने आ जाता है। मैडम, असली चोर ये नहीं, ये लड़की है। ये देखिए, इसने चप्पल को बाहर जाकर अपने बैग में रखा है। प्रिया, ये तो मेरी बहन है। इसका मतलब रोशनी, तुम्हारी खुद की बहन चोर है और तुमने हमारे परिवार के ऊपर इल्जाम लगाया। तुमने मेरी माँ और पत्नी का अपमान किया। इंस्पेक्टर साहब, अब तो इन्हें सजा होनी चाहिए। इन्होंने हमारे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। रहने दे राजीव बेटा, हम इनकी तरह नहीं हैं। हम माफ करना जानते हैं। छोड़ दे, आज के बाद इनके परिवार से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बड़े भैया, अब बहुत हुआ, बहुत सह लिया, अब और नहीं। मैं अपने परिवार का इतना अपमान नहीं सह सकता। अब आपका और मेरा रिश्ता यहीं खत्म होता है। आज रोशनी बहू ने सीमा लांघ दी। अरे अशोक, उर्मिला, अलका, राजीव बेटा रुको तो। रोशनी बहू, आज तुम्हारे कारण हम भाइयों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई जो कभी नहीं टूटेगी। पुलिस को वहाँ से भेज दिया जाता है। प्रिया जब घर आती है तो रोशनी उसको बहुत डांट लगाती है। प्रिया ने अपनी बहन रोशनी की चप्पल अपने जरूरी खर्चे निकालने के लिए चुराई थी।